एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रोहित वेमुला के केस में आपने क्या किया। हाँ। पूरे देश में ये मैसेज है कि रोहित वेमुला जो है वो एससी था। हाँ। आप क्लोजर रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए जो कोर्ट में पेश की गई है, उसमें कहा गया कि रोहित वेमुला एससी नहीं था। हाँ। और इस डर से उसने आत्महत्या किया, जिस पे जांच चल रही है। तो जिस व्यक्ति के बयान पे ही जांच चल रही है, उसको आधार बना करके आप कैसे नया बिल ले आ सकते हैं। आज देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति दलित है। देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति दलित है। दूसरा सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री ओबीसी है। इसके बावजूद परेशान ओबीसी दलित है। दलित ही राष्ट्रपति, दलित और ओबीसी प्रधानमंत्री है। और आप ही परेशान हो तो आप छोड़ दो, किसी सवर्ण को दे दो, प्रधानमंत्री सवर्ण को बना दो, राष्ट्रपति सवर्ण को बना दो। फिर आप देखो सबसे ज्यादा हम आपकी सुरक्षा करके दिखाएंगे, कोई दलित नहीं परेशान रहेगा। सवर्ण चुप नहीं बैठेगा। एससी एसटी एक्ट ले आए आप। एससी एसटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से रोक हुई, इसके बावजूद संसद में आपने पास कर लिया। तब भी सहज कर लिया, वो सुन लिया, आप पे भरोसा किया। लेकिन जब आप आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने जा रहे हैं, जहां पे शिक्षा दी जाती है, हर व्यक्ति शिक्षित इसलिए होना चाहता है कि हम जाति व्यवस्था से ऊपर उठ जाएं। और जब आप वापस उस जाति में भेज रहे हैं तो हम अपने आप को एससी एसटी एक्ट लगे तो एक बार सह लेंगे, हमारे माता पिता के ऊपर एससी एसटी लगे तो वो सह लेंगे। लेकिन जब उनको लगेगा कि नहीं हमारे बच्चे के ऊपर लग रहा है तो कदापि नहीं सहेंगे, आगे आएंगे। जान देनी पड़ी तो जान देंगे, लेकिन इस गलत का विरोध करके रहें। आप कहते हैं ना कि इतिहास बदल देंगे। तुम इतिहास बदलने वाले हो, हम इतिहास को लिखने वाले हैं। तो हम तो इतिहास लिखते हैं, हम तो दीवारों को बनाते हैं। आपको लिखने की छूट दे रखे हैं, आप लिख लीजिए, लेकिन उतना लिखिएगा जितने में हमारे अधिकार का हनन न हो, जितने में बीएचयू के दीवार की उठी हुई पत्थर कांपने न लगे, उस पत्थर को ये न लगे कि नहीं हमारे ऊपर हथौड़ी से चोट किया जा रहा है। जिस दिन उस पत्थर को लगेगा कि हथौड़ी से चोट कर रहे हैं, वो पत्थर का टुकड़ा तिनक के आपकी ही आंखों में लगेगा। इसलिए सभी उन गैर सवर्ण भाइयों को कहना चाहता हूं कि उतनी ही चोट करना कि आपकी आंखों में तिनका ना लगने पाए, अन्यथा आपकी आंखें फूट सकती हैं। 2047 वाला नहीं है। जिस तरह से ये कानून यूजीसी का आ रहा है वो 1947 वाला कानून आने जा रहा है, क्योंकि उस समय ये स्थिति थी जब देश की आजादी का आंदोलन हो रहा था तो सवर्ण सबसे आगे आया लड़ाई लड़े। किस सवर्ण की आप बात करते हो? ये जो दलित बात करते हैं कि ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर ये यहाँ के हैं ही नहीं, ये भारत के हैं। क्या बात करते हो, भारत के नहीं है? कर्मभूमि हमारी ये है, जन्मभूमि हमारी ये है। जब अंग्रेज आए तो सवर्ण लड़ाई लड़ा, जब मुगल आए तो सवर्ण लड़ाई लड़ा। लड़ाई वो लड़ता है, अधिकार आपको वो दिलाता है, और बोलते हो कि हमारा भारत है। भारत सबसे पहले हमारा है। सर, देश की यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय जहां से प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल्स निकला करते हैं, अब मैं बात करता हूं चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आजकल जो पंडित मदन मोहन मालवीय जो वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पर दीवारों पर लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। क्या कहेंगे सर? ब्राह्मण कोई जात तो है नहीं, ये तो जीने का एक सलीका है। ब्राह्मण को आप जात में मत सीमित करिए। ब्राह्मण संस्कार है। अगर ब्राह्मण भारत छोड़ेगा तो संस्कार भारत छोड़ेगा। तो संस्कार को अगर भारत छुड़वाना चाहता है कोई, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। भारत तो संस्कारों के लिए जाना चाहता है जी। तो ब्राह्मण एक संस्कार है, एक जीने की कला है, एक जीने की विधि है जी। तो इसको तो सबको स्वीकार करना चाहिए। आपस में पढ़ने वाले साथ के बच्चों के बीच में दरार पैदा की जा रही है कि तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम सवर्ण हो, ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है, ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी के हिसाब से ठीक हो सकता है। इससे फर्क ये पड़ेगा कि मान लीजिए कि एक सामान्य वर्ग की बेटी है, वो पढ़ करके निकल रही है और किसी भी अन्य वर्ग के बच्चे ने उस पर छींटा कसी कर दी और उसका अंदरूनी कहते हैं कि जो जोश है वो जगा कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसका जवाब मुझे देना चाहिए। एक दो बार तो लड़कियां अवॉइड करती हैं, लेकिन उसने पलट करके उसका जवाब दे दिया और एक कंटाप धर दिया उसको। ठीक, तो सामान्य वर्ग की लड़की के खिलाफ अगर वो शिकायत कर देता है तो उसका तो करियर बिगड़ जाएगा, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था इसको कोई नहीं देखेगा। ले बे दलित, तुझे मैं मारता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, इसलिए मैं मार रहा हूं। कोई एक ऐसा आप केस दिखा कर दीजिए, विश्वविद्यालयों से जुड़ा, कॉलेजों से जुड़ा, छात्रों से जुड़ा,
छात्र राजनीति रही हो, आंदोलन होते हैं तो दलित लड़ता है, ब्राह्मण साथ खड़ा होता है, ओबीसी लड़ता है, ब्राह्मण साथ खड़ा होता है, हम वोट देते हैं, हम एक साथ खाते हैं, आप उनको भी बांटने की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। अब जब से यूजीसी एक्ट 2026 आया है, हर जगह दुकान में वकील साहब का, पुलिस वालों का, जहां भी जो लोग दिख रहे हैं ना, अब सबकी जातियां खोजी जा रही हैं, पूछा जा रहा है, दुकान पर भी जा रहा है कोई, तो यानी जो जाति वाला जहर है वो इतना तेज हो गया है कि अब वो पॉइजन की तरह बनता जा रहा है और हर जगह एक दूसरे को मारने काटने पर लगे हुए हैं। ये हर जगह आदमी अपना काम छोड़ करके, अपना धंधा छोड़ करके बस यही सुनने में लगा है कि यूजीसी में हो क्या रहा है। दरअसल जो देश में गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और जो सरकारी सिस्टम में जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा अगर हो रही है तो गांव गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर, कोर्ट परिसर में यूजीसी की हो रही है। वो भी मैं कहूं तो देश की सबसे बड़ी पंचायत इस समय लोकसभा और राज्यसभा है, जहां की संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर भी यूजीसी की चर्चा नहीं हो रही है। पत्थर फेंक दिया और पत्थर जिसके ऊपर गिरा वो मरे, टूटे, अपनी दवा कराए वो जाने। यूजीसी का जो मुद्दा है ये असल में मुद्दा है ही नहीं। हाँ, मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी, क्या सर आप कह रहे हो मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा क्या है बताइए। मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी अपने कुकर्म को छिपाने के लिए हाँ, इस तरह के माहौल को इसलिए पैदा किए कि जिससे चर्चा जो है, सर वो प्रधानमंत्री हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। हाँ। वो प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, वो सिर्फ कपड़े के बदलने के लिए वो बने हैं मंत्री। हाँ, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं। आप समझिए कि एपस्टीन फाइल अभी आप चर्चा में चल रहा है। हाँ, वो नरेंद्र मोदी समेत हाँ, विश्व के बड़े बड़े नेताओं की कुकर्म का वो जो फाइल है, उसको दबाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने यूजीसी का एक जो है काला खेल खेला है, जिससे आम जनमानस इस मुद्दे से भटक जाए। मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी अपने कुकर्म को छिपाने के लिए हाँ, इस तरह के माहौल को इसलिए पैदा किए कि जिससे चर्चा कि एपस्टीन फाइल अभी आप चर्चा में चल रहा है। हाँ, वो नरेंद्र मोदी समेत हाँ, विश्व के बड़े बड़े नेताओं की कुकर्म का वो जो फाइल है, उसको दबाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने यूजीसी का एक जो है काला खेल खेला है, जिससे आम जनमानस इस मुद्दे से भटक जाए। विष्णु तिवारी कितने सालों बाद 20 जेल से वो निकला, तो आप ये सोचिए कि वही चीजें अगर मान लीजिए हमारी आपकी पर्सनल दुश्मनी कुछ और है, यूनिवर्सिटी में हम दोनों साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, थोड़ी सी कोई चीजें गंभीर मुद्दे पे कोई बातचीत हो गई, बहस हो गई, हम आप पे क्या यूजीसी जैसे चीजों का नियम अगर लागू होगा, हम आप जाएंगे ST जैसे मुकदमे कराएंगे, फिर आप सोचिए आपकी जिंदगी का क्या